नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें जो जीके जीएस के प्रश्न आए हुए हैं। रियल जेन्युइन प्रश्न है दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको कंपाइल वीडियो दे रहा हूं जिससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है और रेगुलर जो है 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर टॉपिक तो रिपीट हो रहे हैं, तो इन टॉपिक को भी आप देख के जाएंगे तो आपको वहाँ पर हेल्प होगी जीके जीएस के क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक क्वेश्चन आया था, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पास स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेहरू रिपोर्ट पूछी गई थी 1928, अध्यक्षता पूछी गई थी तो मोतीलाल नेहरू आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, आपकी शिफ्ट में। पुरंदर की संधि आया था एक क्वेश्चन, तो 1665 करके था। ठीक है, आईपीएल ज्ञानपीठ से आईसीसी से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। भरतनाट्यम का पुनरुद्धार पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल जितने भी लोक नृत्य हैं उनसे भी क्वेश्चन बन ही रहा है। मैं एक वीडियो दूंगा आप लोगों को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा गया था, तो मदुरै में स्थित है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, मंदिरों से रिलेटेड। दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया था, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग भरोतलान से संबंधित है। विलायत वायु अभ्यास पूछा गया था, तो ईरान के साथ भारत का होता है। यूएनओ की फुल फॉर्म आई थी, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड पूछा गया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, मुलाग मेडल अवार्ड पूछा गया था, तो किसको दिया गया था? अजिंक्य रहाणे को। भारत की पहली महिला रेलवे पूछा गया था, मतलब ड्राइवर जो थी वो सुरेख यादव थी। ठीक है, पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसके काल में हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म था, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। पंजाब का लोक नृत्य पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भांगड़ा या गिद्धा हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोग को देखना हो, जो ऑप्शन में रहा होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना पूछी गई थी 1958 में हुई थी। गोवा की मुक्ति दिवस पूछा गया था 19 दिसंबर 1961 को। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, सॉरी, तो ये कौन सी थी? गोरीचेन। आप लोग एक बार सुन भी लेंगे तो आप लोगों को यहाँ से याद हो जाएगा और रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से आप देख सकते हैं बिना आपका। मैंने टाइम का ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया हुआ है। G20 कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 2020 का हुआ था, कहाँ पास? इटली रोम में हुआ था। 2021 का सॉरी हुआ था, ये पूछा गया था इटली और रोम में। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। एक वर्साई की संधि आई हुई थी, तो ये 28 जून 1919 को हुई थी। तिलक की कौन सी पत्रिका पूछी गई थी? ऑप्शन पता नहीं था तो इसलिए मैं लिख लाया था, तो मराठा और केसरी दोनों आप याद रख सकते हो। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछा था, तो 1925। पीएच का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया था, ना कि किसी भी की पीएच वैल्यू पूछी गई, तो इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है दोस्तों? तो ये 155 अनुच्छेद में है। पुस्तकों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं था तो मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पास। एक अवार्ड से भी क्वेश्चन बन रही है, मैं आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ। जवाहर व्यास नेहरू अधिवेशन क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये कब आया था? वो ये 1929, और इसको क्या बोलते हैं? लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चन थे, देखिए दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। व्यास सम्मान से क्वेश्चन आया हुआ था, तो व्यास सम्मान दिया गया था नासरा शर्मा को दिया गया था कागज़ की नाव के लिए। जीडीपी की दर से क्वेश्चन आ रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। एक सुधीरमन कप पूछा गया था, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये फुटबॉल से संबंधित था। 1857 की क्रांति का समापन कब हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था 21 सितंबर 1857 को, याद रखिएगा ये। 2020 का व्यास सम्मान पूछा गया था, तो ये दिया गया था शरद पगारे को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, है ना। और एक बिल्ला महोत्सव पूछा गया था, तो ये कर्नाटक में होता है। मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में स्थित है, और ये याद रख लेना चंदेन वंश ने बनवाया था, निर्माण कराया था। यशोधर्मन करके एक मतलब शासक थे, उन्होंने ही बनवाया हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905, ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। संविधान सभा पूछा गया था 1946। यार दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को तो रेगुलर मिलते रहेंगे, और एक लाइक तो बनता है। संविधान सभा 1946। आर्टिकल 72 पूछा गया था, तो ये किससे संबंधित? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। ग्रेट बैरियर रीफ पूछी गई थी, तो ये कहाँ पास है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। ठीक है, प्रशांत महासागर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आईपीएल 2021 के स्पॉन्सर करके क्वेश्चन था, क्लियर नहीं हुआ था तो मैंने आंसर नहीं लिखा है। अल्ट्रासोनिक वेव पूछी गई थी, तो कितना 20,000 हर्ट्ज होती है। सरस्वती नदी पर स्थित है क्या? रानी की वाव, गुजरात। देखिए पलटी करके क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा 10 मिनट टाइम निकाल के। 2020 बीसीसीआई जो है पहली उम्रीगर पुरस्कार दिया गया था किसको? जसप्रीत बुमराह को। ये भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही था। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। डूरंड कप पूछा गया था 2021 का, किसने जीता था? पहली चीज़ तो आप ये भी याद रखना कि डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जीता था किसने 21 में? AFC गोवा ने।
सल्तनत काल में कौन सा कर लगाया गया था? तो इसमें 3 कर हैं, उसमें ऑप्शन नहीं था पता तो मैंने लिख दिया तीनों। एक खराज कर होता है, एक भू राजस्व कर होता है और एक जजिया कर होता है। तंजावुर में जो राजा चोल प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था ये पूछा गया था, तो ये बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये आपको पता होना चाहिए, चेन्नई बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता से हल के साक्ष्य कहाँ मिले हुए थे? तो ये कालीबंगा राजस्थान से मिले हुए थे। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, इजी क्वेश्चन आया था, 1885 आया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का पूछा था, तो ये किसने दिया था? किसको दिया गया था? अकितम अच्युतम को दिया गया था। कुछ और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी पूछी गई थी, कब हुई थी? 1980, 6 अप्रैल को। मुख्यालय कहाँ? याद रख लेना, दिल्ली में। जो 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के द्वारा, लेकिन इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? भारतीय जनसंघ बोलते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, 242वीं पारी में उन्होंने बनाया, ये भी याद रख लेना आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो एक क्वेश्चन जनगणना से आ गया था। हिंद महासागर विश्व का कितने नंबर का महासागर है? ये पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, तो ये तीसरा था। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी है दोस्तों, ठीक है। और अब देखते हैं गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो ये 1510 में किया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये फैक्ट आप याद रखना, 30 मई 1987 को, और ये 25वां राज्य बना था फ्रेंड्स, ठीक है। और क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग हैं दोस्तों? ये हैं आपके हिंद महासागर और अरब सागर। अगर ऑप्शन में जो रहे तो आप देख लेना, ठीक है। तो अरब सागर भी हिंद का ही भाग है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज तो विराट कोहली थे। सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। गांधी किसके कहने पर लंदन या ब्रिटेन गए हुए थे? इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं मिल पाया मुझे, तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? तो ये गुरु अंगद देव जी हैं। अनुच्छेद 23 का संबंध पूछा था, तो मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम से पूछा था। अनुच्छेद 24 भी याद रख लीजिए। कारखानों में जो है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है दोस्तों? तो ये कौन थे दोस्तों? ये है आपके चीन को किया गया है हाल ही में। अगर 2019 का पूछेगा तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। फेनी पुल पूछा गया था, तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, इसको मैत्री सेतु भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं सारे क्वेश्चन आपको। ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने सबसे ज़्यादा खेले, ये पूछा था, तो ये सचिन तेंदुलकर ने 463 ओडीआई मैच खेले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। विराट कोहली से पहले किस भारतीय कप्तान इंग्लैंड में जो है टेस्ट सीरीज जीती थी? तो ये किसने जीती थी? ये कैसा क्वेश्चन आया था, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है। बांके बिहारी मंदिर आया था, तो वृंदावन मथुरा से। यूरोपियन संघ से कौन से बाहर हो गया था? तो ये ब्रिटेन बाहर हो गया था 2020 में। विटामिन डी का देखो रासायनिक नाम आया था, तो कैल्सीफेरॉल। संघाई सहयोग संगठन 2020 पूछा गया था, तो व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 2021 के किसने करी थी? नरेंद्र मोदी ने, ये भी याद रख लेना। अनुच्छेद 32 पूछा था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 पता होना चाहिए आप लोगों को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। शरद कमल अंचाता ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेबल टेनिस, और तमिलनाडु राज्य से आते हैं, ये भी याद रखिएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये स्मृति मंधाना, और एक और नाम इनसे जुड़ा हुआ रानी रामपाल, जो ऑप्शन में रहा होगा वो आंसर होगा। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 105वें नंबर पर थे। हाल ही में हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौते पर किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन आया था बाणभट्ट से संबंधित था कि दरबारी कवि किसमें थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में थे। उनकी 2 पुस्तक भी याद रखना आप, कादम्बरी और हर्षचरितम। आईपीएल में एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर निकाले थे किसने? मोहम्मद सिराज ने, केकेआर के खिलाफ, और खेलते थे आरसीबी से ये खेलते थे, आपको ये भी याद रखना। राइटिंग के पीछे मत जाइए क्योंकि जल्दी जल्दी नोट किए गए थे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन आया था जावा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप है जिस पर एक भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको पता हो कमेंट बॉक्स में तो आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। फादर ऑफ ग्रांट किसे कहते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन था। ग्रैंडमा बैग पुस्तक के लेखक पूछा था, तो ये सुधा मूर्ति हैं। पार्टी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इस टाइप का था, तो इसका आंसर अगर ऐसा होगा तो कार्बाइड से बनी एसिटिलीन, लेकिन नॉर्मल जो भरी जाती है वो हीलियम और हाइड्रोजन होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के राजा को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1781 में किया गया था। आयुष्मान भारत से एक क्वेश्चन आया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से था। ओणम त्यौहार कितने दिन तक मनाते हैं? तो पहली चीज़ तो पता हो ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में, और 10 दिन तक मनाते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं? तो 331 के तहत करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
जूट में वृद्धि किस वर्ष की गई थी? 2020 और 21 में की गई थी। प्रथम देश कौन है? तो भारत है। दूसरा किसका है? तो बांग्लादेश का। 1915 में महात्मा गांधी जब लौटे थे तो इस टाइप से एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ क्वेश्चन है बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन आया था, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कब? 1 मई 2016 को। एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपकी अवनी, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आई थी, तो ये आई थी गुरु शिखर। कहाँ पास स्थित है? याद रखना, राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी याद रखना 1722 मीटर, आने वाले स्टेट में पूछ सकता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। 8वीं अनुसूची देखिए रिपीटेड हुआ तो 22 भाषाओं से। यूएस ओपन 2020 का महिला एकल किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता हुआ था। केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया उल्लेख? अनुच्छेद 239 से 242। और भाग भी याद रखना, भाग नंबर 8। शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जा रही है? तो बच्चों की देखभाल के लिए 2000 रुपये और अतिरिक्त राशि भी 1500 रुपये भी घोषणा की गई है। अब एक क्वेश्चन आया था, देव दीपावली कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये काशी में, और इसको बोलते हैं वाराणसी भी, ठीक है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क पूछा था। ऑप्शन जो रहा होगा वो राइट आंसर होगा, 2 जगह पाया जाता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ और क्वेश्चन है बता देता हूँ मैं जल्दी से। रोलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन था, साइमन कमीशन से भी संबंधित था, ठीक है दोस्तों। जो बिल्कुल मेन टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो भी पूछे जा रहे हैं सीधे। बस करंट अफेयर्स थोड़ा सा पीछे चला जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में और केरल में हुआ था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 तो रणजीत सिंह डिसाले। अवध किसान सभा का गठन हुआ था, तो ये हुआ था प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश में। क्या लिखा है क्वेश्चन? तो जम वरामगढ़ बांध पूछा गया था। एक कौन सा था? जम वरामगढ़ बांध। इसका आंसर नहीं मिला, आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर पूछा था, तो हड़प्पा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रख लीजिए आप लोग कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हो ह्यूम। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? यजुर्वेद में। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दी गई थी? 2020 की याद रखना आप लोग, केएल राहुल को दी गई थी। 2021 की किसको दी गई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 रिपीटेड। मिनीमाता रोग आया था, पारा से होता है। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी तो रमा देवी थी, ठीक है दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन है बता देता हूं मैं। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। फ्रेंच ओपन से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो महिला एकल किसने जीता? तो ये जीता था बारबोरा क्रेजिकोवा में। यहाँ पास पुरुषों का भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आईपीएल 2020 किस टीम ने 5वीं बार जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। नियोन का परमाणु क्रमांक पूछा था तो 10 होता है। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि से रिलेटेड है, ये भी याद रख लेना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। दीपा मलिक ने किस ओलंपिक में मेडल जीता था? देखिए बहुत पुराना चला गया, तो 2016 में रियो ओलंपिक में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब आज़ाद हुए थे? तो 1941 में। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर से संबंधित हैं। और इसका आंसर जहाँ तक ओकलैंड कैलिफोर्निया होना चाहिए। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जड़त्व का नियम जो होता है किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। 2015 में भारत का किस देश से समझौता हुआ था? एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट पता नहीं था तो आंसर मैंने लिख नहीं पाया इसका। और क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? दोस्तों तो ये शहर का नाम था उज्जैन। बौद्ध धर्म के तीर्थन पूछा था, तो संघ धम्म और बुद्ध बोलते हैं। पहली बार जैन सभा तो पाटलिपुत्र। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। कोशिका सिद्धांत किसकी देन है? तो ये मैथ्यास स्लेडेन की है, ठीक है। येलो केक किसका नाम है? तो यूरेनियम का है। जलगांव केला जीआई टैग तो ये महाराष्ट्र का है। वायुसेना के अध्यक्ष आपके वी.आर. चौधरी हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है और आपके थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है। अमेरिका ओपन 2021 में मेंस वर्ग जो है किसने जीता था? तो ये जीता था डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, ठीक है। आईपीएल ऑरेंज कैप से संबंधित देखिए रेगुलर क्वेश्चन है। विटले अवार्ड पूछा गया था तो पर्यावरण के क्षेत्र से। चंद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। और 323 ईसा पूर्व, ये भी याद रखना। घनानंद किस वंश के थे? ये भी नंद वंश के अंतिम शासक थे। फुटबॉल का खेल का समय कितना होता है? तो 90 मिनट होता है। 11-11 खिलाड़ी और 45 मिनट के 2 होते हैं, ठीक है। अंतराल में खेले जाते हैं 2 हाफ। 2022 का फीफा पूछा था तो कहाँ होगा? ये कतर में होने वाला है 2022 में, ठीक है दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 तो रजनीकांत को। पीओपी का फुल फॉर्म था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। साइमन कमीशन से देखिए फिर से रिपीटेड। श्रीलंका में कौन सा मंदिर है? तो गंगा रमैया मंदिर। सर्वप्रथम पद्मश्री दिया था किसने? तो बंगाली करके, मतलब इस टाइप को उनको दिया गया था, तो ऑप्शन नहीं पता था मुझे, तो मैंने लिख भी नहीं पाया, उन्होंने बता भी नहीं पाए थे लोगों ने। 2018 में राष्ट्रमंडल में स्थान भारत का कौन सा था? क्वेश्चन आया था तो 3rd स्थान था, ठीक है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये भी याद रख लेना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो महिंद्रा राजपक्षे। उत्तराखंड के राज्यपाल पूछा था तो गुरमीत सिंह।
नारायण ये क्या लिखा हुआ है, तो नारायण शास्त्र रचयिता पूछा गया था, तो ये है आपके भरत मुनि। कपास उत्पादन में भारत का स्थान, तो ये फर्स्ट, सेकंड किसका है, तो चाइना। समानता का अधिकार तो 14 से 18 तक आपको पता होगा। IPL 2020 की उपविजेता, तो दिल्ली डेयरडेविल्स 2020 की उपविजेता पूछा था। इंसुलिन की कमी से रोग होता है आपका मधुमेह। लौह पुरुष जो होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरेला उत्सव की बात होती है तो ये उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल त्यौहार आया हुआ था तो ये तमिलनाडु। कामाख्या मंदिर देखिए रिपीट हुआ है तो असम। नीरज चोपड़ा किस राज्य में, तो हरियाणा से संबंधित है। प्लासी का युद्ध आया था तो 1757। मुनेरी डांस कहाँ का है, तो नेपाल और भूटान का। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तो नाट्यशास्त्र से। भरत बिल्पे यानी कि भारत बिल्पे के CEO कौन है, तो नुपुर चतुर्वेदी जी हैं। और अमेजॉन के CEO कौन है, तो ND जोशी हैं। गोदावरी का उद्गम पूछा था, त्र्यंबकेश्वरम महाराष्ट्र से निकलती हैं। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल 1000 किलोमीटर। व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन है, तो SBI और HDFC। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। नौजवान सभा से एक क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना 1926। नेहरू रिपोर्ट फिर से रिपीटेड 1928 दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन है। मोर का जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था और इसका नाम क्या है वैज्ञानिक, तो पावोक्रिस्टेटस बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन E को कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम था तो थायमिन। ICC में किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट 2020 ऑलराउंडर, तो एलिस पेरी को दिया गया। अगस्त क्रांति एक क्वेश्चन आया था 1942। मानव शरीर की छोटी हड्डी सबसे छोटी कौन सी होती, तो स्टेपेज। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2013 में। और रखल लीला किस राज्य का लोकनृत्य है, तो ये भी असम का है दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, तो दूसरा भी याद रख लीजिए 5 नवंबर 1556। और तीसरा हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है। युमतांग घाटी पूछा गया था तो ये कहाँ पास है दोस्तों, ये आपकी उत्तरी सिक्किम में है दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन है। एक पीनियल ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी का राजघराना पूछा था तो ये क्षत्रिय राजघराना है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये अशोक थे। नागालैंड को स्थापना दिवस 1 दिसंबर। गोल्डन एजुकेशन अभी हाल ही में किसे अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया आनंद कुमार जी को। एक सैला नृत्य करके क्वेश्चन आया था तो छत्तीसगढ़ के लड़कों के द्वारा किया जाता है। 2020 तक कपास उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, गुजरात 2020 का पूछा था। निकट दृष्टि पूछा था तो अवतल लेंस। कथकली नृत्य पूछा था तो केरल से। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, तो ये किम जोंग योंग। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं था। विजय केलकर समिति आई थी तो कर संरचना में सुधार से। हड़प नीति आई थी तो डलहौजी से। कागज का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो चीन ने किया था। और किसने किया था, काई लुन ने। सरयू नदी किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहती है। 29वां व्यास सम्मान 2019 रिपीटेड है। नासिरा शर्मा कागज की नाव। IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जोफ्रा आर्चर को, राजस्थान रॉयल से खेलते थे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की रैंक कौन से नंबर पर थी, तो 21वें नंबर पे थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रिवीजन आपके रिपीट होने के बिल्कुल यहाँ से चांसेस बनते हैं। और रेगुलर रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो है रेगुलर शाम को आपको जो है GK GS के सारे सेंटर से क्वेश्चन आपको ला के देते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट। जिनके एग्जाम हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।